हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 30 मई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, PDF फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम कुमार नायर को। प्रेम कुमार नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है कि इसके पहले वे कौन थे, मतलब ये नाइजर गणराज्य में भारत का राजदूत कौन थे इसके पहले, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं नाइजर गणराज्य की। तो नाइजर जो है तो वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है नायमे है और पॉपुलेशन 2.24 करोड़ है 2018 के अनुसार। और करेंसी जो है तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। ठीक है दोस्तों, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच है। यहाँ दोस्तों देख लें नाइजर के आसपास के जो जितने भी, तो यहाँ नाइजीरिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन यानी कि NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव जोशी। जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है। ठीक है, वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल समाज के प्रति आविष्कारक के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिसमें विजेता को $5000 की राशि दी जाती है। तो किसने जीता है? राजीव जोशी ने जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना का शुरू किया दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी कि 3 बीमी वर्षों के लिए होगी। LIC इस योजना को पूरा करने के लिए इसे अकेले चलाने के लिए अधिकृत है, जो केंद्र द्वारा अनुदानित गैर भागीदारी पेंशन योजना के रूप में काम करेगी। यह योजना एक लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो LIC ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है दोस्तों? इसका सही आंसर आपको बताना है। यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन तो 65% की गिरावट आई है, 65% की, जो मतलब क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आई है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1967 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। कितने परसेंट की गिरावट आई है? 13%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर है, हाल ही में
किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकालीन को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान देश के राष्ट्रपति जो हैं तो कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दे दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियों समाप्त हो गई है। जापान जो है तो कंट्री है ईस्ट एशिया की, पॉपुलेशन है 12.65 करोड़ 2018 के अनुसार। कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज एन है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं शिंजो आबे हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं तो शिंजो आबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा किया है? तो किस देश ने किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका जो है तो पाकिस्तान को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $60 लाख देने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की करेंसी जो है तो पाकिस्तानी रुपी है और कैपिटल इस्लामाबाद है। पॉपुलेशन है 21.22 करोड़ है 2018 के अनुसार और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। प्रेसिडेंट जो हैं तो आरिफ अलवी हैं। ठीक है, पाकिस्तान देख लेना इंडिया के बगल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना में अफसर और महिला संधिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सेंड जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमन गवनी। इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों। यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय संधिदूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। वह उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली हैं। मेजर सुमन गवानी के साथ ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेरो की कास्त्रो अरोजो को यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस की अध्यक्षता में इस वेब समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है? तो किस देश के थे दोस्तों? तो ये श्रीलंका के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये श्रीलंका के सोहान जो तेज गेंदबाज हैं सोहान मधुसनका, इनको ड्रग्स रखने के आरोप में हर तरह की क्रिकेट से इन्हें प्रभाव से बैन कर दिया है। तो सोहान मधुसनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में सोहान मधुसनका ने हैट्रिक ली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो श्यामला भावे एक शास्त्रीय संगीतकार थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय संगीतकार थी। उनकी हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी कमांड थी। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। इसके अलावा उन्होंने 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में भी काम किया। तो कौन थी? एक शास्त्रीय संगीतकार थी श्यामला जी भावे। ठीक है, जिनका अभी निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस स्थान पर सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण आरंभ हुआ? तो किस स्थान पर हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। किस स्थान पर? नई दिल्ली में। डेट 27 से 29 मई 2020 तक है और इस सम्मेलन का दूसरा चरण
जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का किया गया उद्घाटन? सुरंग का किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस 440 मीटर लंबी सुरंग को BRO के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर ऋषिकेश धारसू रोड पर चंबा शहर के नीचे तैयार की गई है। इसकी मदद से सभी मौसम में 4 धाम गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने कैचअप नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा फेसबुक ने कैचअप एक नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो एक कॉलिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग हैं, CEO जी हाँ मार्क जकरबर्ग हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला है रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को किया गया है? प्रेम कुमार नायर को। और वर्ष 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो राजीव जोशी ने जीता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर सी नंबर है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की आई है दोस्तों? 65% की गिरावट आई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के कारण देश में लगी आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो किस देश ने दिया है? जापान ने किया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा किया है? तो अमेरिका देगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय सेना के अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो किसने? सुमन गवानी को करेगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान माधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हर तरह से क्रिकेट से तत्काल प्रभाव में बैन कर दिया? तो वे किस देश के थे? श्रीलंका के थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया। वह एक शास्त्रीय संगीतकार थी। ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण आरंभ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट सम्मेलन भी जून के अंतिम सप्ताह में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। हाल ही में किसने कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो फेसबुक ने किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के अब जो कल के करंट अफेयर्स हैं उनका हम टेस्ट ले लेंगे। तो अभी हम करंट अफेयर्स कराए, अभी फिर रिवीजन उसका करवा दिया, अब टेस्ट कल के करंट अफेयर्स का टेस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू किया? तो इसका सही आंसर आपको 3 सेकंड में देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? किस देश की थी दोस्तों? सही आंसर बताइए फटाफट। तो ऑप्शन डी, अमेरिका की थी। हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया? वे किस देश की दोस्तों?
इसका राइट आंसर आपको जल्दी बताना है कमेंट में। तो वह जापान देश की थी। ऑप्शन डी जो है और राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो कौन है दोस्तों, जल्दी बताइए इसके आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए की सीकरी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जल्दी। तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 25 मई। ठीक है दोस्तों, तो 25 मई इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्था के साथ मिलकर खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की समझौता किया है? सही बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ उन्होंने समझौता किया है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर बीमारी के कारण मोहित बघेल जो कि एक अभिनेता थे, उनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन का परीक्षण किया है? किस देश ने किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने किया। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौरवाण कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जो प्रीवियस क्विज थे दोस्तों, उसका आंसर हम जान लेते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानवी फोकन जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सही। नेक्स्ट था, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया है? तो वह किस देश की थी? ए आंसर राइट था, ऑस्ट्रेलिया देश की थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस देश के पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया? तो वह किस देश की थी? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें। विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें